ध्यान समझो जी। कल हम लोग गलन पढ़ चुके थे, गलनांक बिंदु देख चुके थे। आज हम इधर से बैठे, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गलन की गुप्त उष्मा। देखो, गुप्त का मतलब होता है छुपा हुआ। गुप्त का मतलब क्या होता है? छुपा हुआ। यानी वह उष्मा जो अवस्था परिवर्तन के दौरान पदार्थ में छुप जाती है। क्या हो जाती है? छुप जाती है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गुप्त उष्मा कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं, उसके बाद समझते इसे क्या कहते हैं। देखो, प्रयोगों द्वारा ऐसा पाया गया, प्रैक्टिकली ऐसा जब प्रयोग किया गया तो ऐसा पाया गया कि मान लेते यहाँ बर्फ के टुकड़े दिख रहा है, बर्फ के टुकड़े यहाँ पर ये बर्फ के टुकड़े हैं, नीचे बर्नर द्वारा इसको उष्मा दी जा रही है। तो बर्फ का टेम्परेचर मान लेते कितना है? -4 डिग्री सेल्सियस। कितना है? -4 है। ठीक। अब इसको जब उष्मा दी जाएगी, यहाँ से उष्मा दी जा रही है, तो देखा जाता है कि इसका टेम्परेचर बढ़ता है। -4 से बढ़ के कितना आएगा? -3। कितना आ गया? फिर -3 से बढ़ के फिर कितना आएगा? -2। फिर -2 से बढ़ के -1 और फिर कितना आएगा? 0। और हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस का क्या है? गलनांक बिंदु। क्या है? गलनांक बिंदु। तो ऐसा देखा गया कि इस गलनांक बिंदु पर आने के पश्चात कुछ देर तक इस थर्मामीटर में ताप बढ़ता नहीं। अभी कुछ देर पहले थर्मामीटर में ताप बहुत तेजी से बढ़ा था, जैसे उष्मा दी जाती है उसी के हिसाब से बढ़ रहा था। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पर आने पर, यानी गलनांक बिंदु, इस पर बर्फ के गलनांक बिंदु पर आने के पश्चात, गलनांक बिंदु पर आने के पश्चात ऐसा देखा गया कि इस थर्मामीटर में रीडिंग बढ़ नहीं रहा है, थर्मामीटर का तापमान नहीं बढ़ रहा है, जबकि इसको लगातार उष्मा दी जा रही है। लगातार क्या दी जा रही है? उष्मा दी जा रही है। और यह तब तक उसमें टेम्परेचर तब तक नहीं बढ़ा जब तक कि पूरा बर्फ का टुकड़ा द्रव में न बदल जाए। किस में न बदल जाए? द्रव में। तब तक पूरा बर्फ का टुकड़ा बर्फ का टुकड़ा जब तक पूरे बर्फ के टुकड़े द्रव में नहीं बदल जाते हैं, तब तक थर्मामीटर में देखा गया कि टेम्परेचर यानी तापमान बढ़ नहीं रहा था। जब सभी जितने भी बर्फ के टुकड़े पिघल के किस में हो गए? द्रव में। तब देखा गया धीरे धीरे टेम्परेचर अब बढ़ने लगा। क्या लगा? लेकिन गलनांक बिंदु पर आने के पश्चात क्या हुआ कि उसमें कुछ तापमान क्या हो गया, मतलब टेम्परेचर कुछ देर के लिए रुक गया। देखा गया कि यहाँ से इसका तापमान नहीं बढ़ रहा था। तो अब ये उष्मा तो लगातार दी जा रही थी, लेकिन इसका तापमान नहीं बढ़ा था। तो हम लोग एक चीज़ और पढ़े हैं कि ऊर्जा ना तो नष्ट होती है और ना तो ऊर्जा को बनाया जा सकता है, यह बस केवल एक रूप में परिवर्तित होती है। तो यह उष्मा जो दे रहा तो कहाँ जा रहा था? तो उष्मा कहाँ जा रहा था? तो इस उष्मा का यहाँ पर रीडिंग में नहीं बता रहा है कि कितना बड़ा है। यह उष्मा इस बर्फ के जो टुकड़े हैं अवस्था परिवर्तन करने के दौरान, क्या करने के दौरान? अवस्था परिवर्तन करने के दौरान यह पूरा का पूरा उष्मा अपने अंदर ऊर्जा के रूप में अवशोषित कर लेगा। क्या कर लेगा? अवशोषित। किसके लिए? अवस्था परिवर्तन के लिए। किसके लिए? अवस्था परिवर्तन के लिए। इसका कोई सबूत साक्ष्य नहीं है उष्मा कहाँ गया, बस देखा गया कि उष्मा अवस्था परिवर्तन के लिए इसका रख दिया गया। इसलिए इस पूरी उष्मा जो दी गई, इस पूरी उष्मा को क्या बोला जाता है? गुप्त उष्मा। क्या बोला जाता है? गुप्त उष्मा। यानी छुप गया ना, ये उष्मा कहाँ गया किसी को नहीं पता, तो ये उष्मा क्या कहलाएगी? उसकी गुप्त उष्मा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? गुप्त उष्मा। बात सुना रहा है? तो क्या बताओगे कि एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किग्रा ठोस को उसके गलनांक बिंदु पर, किस पर? गलनांक बिंदु पर ठोस से द्रव में बदलने, ठोस से गलनांक बिंदु पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ठोस की गलन की गुप्त उष्मा कहते हैं। उसे ठोस की गलन क्या बोलते हैं? गुप्त उष्मा। बात समझ रहा है? बात समझ आया? तो यही कारण होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर द्रव तथा 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ, दोनों में किसकी उष्मा अधिक होगी, किसकी ऊर्जा अधिक होगी? तो क्या बताओगे? 0 डिग्री सेल्सियस पर द्रव की उष्मा यानी ऊर्जा अधिक होगी। क्यों? क्योंकि वो अवस्था परिवर्तन करने के दौरान उसने क्या किया? उष्मा को अवशोषित किया। उसमें क्या है? गुप्त उष्मा है। समझ में आया? गुप्त उष्मा कैसे करते हैं? तो कभी भी एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किग्रा ठोस को उसके गलनांक बिंदु पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं? उस ठोस की गलन की गुप्त उष्मा कहते हैं। इंग्लिश बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यही प्रक्रिया होती है। बात समझ में आ रहा सब लोग को? ये बात समझ में आया?
इसको लिख लो। अब नेक्स्ट टॉपिक समझो। जैसे अभी हम लोग क्या पढ़े, हम लोग गलन पढ़े, गलनांक पढ़े तथा गलन की गुप्त ऊष्मा पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्वथन, क्वथनांक तथा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। क्वथन किसे कहते हैं, तो ध्यान समझो, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि जो हमारा द्रव होता है, देखो पहले ठोस से पिघल के क्या बना, ठोस से गल के बन गया द्रव। अब द्रव को अगर और उष्मा देंगे, क्या देंगे, द्रव को और उष्मा देंगे तो यह द्रव क्या लगेगा, धीरे धीरे उबलने लगेगा। क्या करने लगेगा, उबलने। तो जब उबलेगा, इसी प्रक्रिया क्या बोलते हैं हम लोग, क्वथन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वथन। तो ठोस जब था, बर्फ था, उसको जब उष्मा दिए तो पिघल के क्या बन गया, गल के क्या बन गया, द्रव। अब द्रव को जब और लगातार उष्मा देते रहेंगे तो क्या बन जाएगा, भाप। क्या बनेगा, भाप। लेकिन वह प्रक्रिया जिसमें क्या करेगा, उबलना स्टार्ट करेगा। क्या करेगा, उबलना स्टार्ट करेगा। तो इसी प्रक्रिया क्या बोलते हैं हम लोग, क्वथन। क्या बोलते हैं, क्वथन। तो सिंपल क्या बताओगे कि वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ एक निश्चित वायुमंडलीय दाब पर, एक निश्चित वायुमंडलीय दाब तथा ताप पर, वायुमंडलीय दाब तथा ताप पर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित है। किसमें, द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित से क्या बोलते हैं हम लोग, क्वथन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वथन, यानी उबलना। क्या बोलते हैं कि अब यह उबल गया, उसी पर क्या करता है, बॉयल होने लगता है, उबलना शुरू करता है। पास में है। तो जल का क्वथनांक, क्वथनांक क्या होता है, 100 डिग्री से आगे बता रहे हैं। तो क्या बताओगे, वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ एक निश्चित वायुमंडलीय दाब था ताप पर द्रव अवस्था गैस, द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित क्या बोलते हैं हम लोग, क्वथन बोलते हैं। या इसको यहाँ पर उबलना लिख दो, गैस अवस्था में यहाँ पर उबलना लिख दो। ताप पर उबलना प्रारंभ करता है। क्या करता है, पर उबलता है, यहाँ पर उबलता है, उबलता है, क्वथन कहलाता है। क्या कहलाता है, ठीक है। वो हम लोग वो डेफिनेशन वाष्पीकरण का हो जाएगा। तो क्या बताओगे, वह प्रक्रिया जिसमें एक निश्चित वायुमंडलीय दाब तथा ताप पर द्रव क्या कहलाता है, उबलना प्रारंभ कर देता है, उसे क्या बोलते हैं, उसका क्वथन बोलते हैं। उसी प्रक्रिया क्या बोलते हैं लोग, क्वथन। भाषण में आ गया, वो काट दो, उसका वाष्पीकरण लिखा देंगे। वो परिभाषा गलती से वाष्पीकरण का लिख दिया। अगला समझो, क्वथनांक। क्वथनांक किसे कहते हैं, जिस निश्चित ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है। एक फिक्स्ड टेम्परेचर आएगा ना, उसके पहले तो पिघलेगा नहीं। एक निश्चित ताप पर जिस पर क्या होगा कि द्रव उबलना, तुरंत पहला जो उबाल मारता है उसका क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वथनांक, यानी बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट। तो जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है, क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वथनांक। पहला जब उबाल मारता है वही उसका क्या कहलाएगा, क्वथनांक। यानी उसी टेम्परेचर पर क्या होगा, उबलना स्टार्ट करता है। तो जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। बात में आ रहा है। तो जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ करता है उसी का उसका क्वथनांक कहते हैं। बात में आ रहा है। हाँ, एक निश्चित ताप पर उबलना है उसके क्वथनांक होते हैं। और देखो अब लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। जिस तरह हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट द्वारा देखा, प्रयोगों द्वारा, कि एक बर्फ के टुकड़ों को जो हम लोग उष्मा देते जा रहे थे तो उसका टेम्परेचर क्या हो रहा था, ताप बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। इसी प्रकार जब हम लोग देखते हैं कि ऊपर वाले रेस कर देंगे ना, ऊपर वाला हो चुका है, यहाँ रेस कर देंगे। इस तरह से फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पर हम द्रव ले लिए, क्या ले लिए हैं, द्रव। यहाँ जब उष्मा इसको देते हैं, क्या देते हैं, उष्मा देते हैं। यहाँ पर थर्मामीटर आता है जो इसकी रीडिंग को पढ़ता है। क्या करता है, रीडिंग को पढ़ता है। तो इसका टेम्परेचर बढ़ता है, 80 रहता है, 90 होता है, 100 हो जाता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद इसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ता नहीं है, जल्दी नहीं बढ़ता है। कुछ देर के लिए इसका तापमान क्या होता है, स्थिर हो जाता है। क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। इसके थर्मामीटर में रीडिंग आता ही नहीं, जबकि इसको लगातार उष्मा दी जा रही थी। लगातार क्या दी जा रही थी, उष्मा दी जाती है। इसका टेम्परेचर अगर ये एक बंद कर दिया जाए तो इसका टेम्परेचर तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक कि पूरा का पूरा द्रव किसमें ना परिवर्तित हो जाए, गैस में। किसमें, गैस में या वाष्प में। क्या चीज, गैस या वाष्प में। अभी हम बता रहे गैस और वाष्प में क्या अंतर होता है, अब इसको समझ जाए। जब यह पूरा का पूरा द्रव किसमें परिवर्तित हो जाएगा, गैसेस होता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, तो अब धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होता है। तो वह जितनी उष्मा हमने दिया था यह किसमें यूज हो गया, किसमें उपयोग कर लिया गया, अवस्था परिवर्तन में। किसमें, अवस्था परिवर्तन में। तो क्या बताओगे कि वह निश्चित ताप
जो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में उपयोग की जाती है उससे क्या बोलते हैं, उसकी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा। यहाँ पर किस अवस्था से किस अवस्था में परिवर्तित हुआ है, तो द्रव अवस्था से गैस अवस्था में, तो इसे वाष्प में परिवर्तित क्या बोलते हैं, इसको वाष्पन की गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। बात सुन रहा है, इसे क्या बोलते हैं, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। इसका परिभाषा पढ़ लो, एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किग्रा द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उससे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बात समझ में आ गया, ठीक है। गुप्त का मतलब होता है छुपा हुआ, या पूरी की पूरी ऊष्मा क्या होती है उसमें जाके छुप जाती है। अब यहाँ पर एक प्रश्न बन के आता है कि अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पर जल है 100 डिग्री सेल्सियस पर उससे जलते हैं, तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर भाप है उससे जलते हैं, तो हमें भाप द्वारा जलने पर जलन ज़्यादा महसूस होता है। क्यों, तो इसका कारण यह है क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक है, भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक है, लेकिन जल में गुप्त ऊष्मा कम है, क्योंकि वह अवस्था परिवर्तन कर चुका है भाप, इसलिए उसमें गुप्त ऊष्मा अधिक है। इसलिए 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप द्वारा जलने पर हमें अधिक जलन महसूस होता है। बात समझ रहा है, यह प्रश्न तुम लोग लिख लेना और इसका उत्तर भी क्वेश्चन लिखना। ये बात समझ आया सभी लोगों को। यह डायग्राम जो है इसको अच्छे से बुक में देख के बना लेना, इसको लिख लेना।